नमस्कार दोस्तों, हंट केओस विद अमर में आपका स्वागत है। आज हम द ग्लोबल मनी मशीन के सीजन 4 के इस चौथे विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे भविष्य और हमारी आज़ादी को पूरी तरह से एक नया रूप दे सकता है। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या हो अगर सरकारें एक ऐसा पैसा बनाएं जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल हो। हाथ में कोई कागज का नोट नहीं, कोई खनकता हुआ सिक्का नहीं, बस आपकी स्क्रीन पर चमकते हुए कुछ नंबर्स। कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां नकद पैसा पूरी तरह से गायब हो जाए और आपका हर एक लेन देन पूरी तरह डिजिटल हो जाए। आपकी सुबह की चाय से लेकर घर के राशन तक हर खरीदारी पीछे एक परमानेंट डिजिटल निशान छोड़ दे। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है ना, पर दोस्तों ये अब हकीकत में बदल रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल पैसे की क्रांति की। पिछले कुछ विश्लेषणों में हमने क्रिप्टो करेंसी के उदय और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में काफी चर्चा की थी। याद है ना कि कैसे उसने बिना किसी बैंक के लेन देन को मुमकिन बनाया। पर क्या आपको लगता है सरकारें बस चुप बैठने वाली थी? बिल्कुल नहीं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब अपना खुद का डिजिटल जवाब तैयार कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई आइडिया नहीं है, आज दर्जनों देश सक्रिय रूप से इन प्रणालियों को टेस्ट कर रहे हैं। स्वीडन की ई-क्रोना से लेकर चीन के ई-CNY तक पैसे को पूरी तरह डिजिटल करने की एक ग्लोबल रेस शुरू हो चुकी है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। आखिर ये CBDC है क्या? CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो ये देश के सेंट्रल बैंक द्वारा सीधे तौर पर बनाया और सपोर्ट किया गया एक डिजिटल पैसा है, जैसे एक डिजिटल रुपया या डिजिटल डॉलर। अब आप शायद सोचें, तो ये क्रिप्टो जैसा ही हुआ ना? जी नहीं, ये बिल्कुल अलग है। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को कम्युनिटी चलाती है, जबकि CBDC पूरी तरह से सेंट्रल अथॉरिटीज यानी सरकार के कंट्रोल में होता है। तो सवाल उठता है कि सरकारें इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही हैं? इसके ऑफिशियल कारण काफी साफ हैं। उन्हें चाहिए तेज पेमेंट्स, ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम और हाँ, कैश को हैंडल करने का जो भारी खर्च और झंझट होता है ना, उससे छुटकारा। इसके अलावा लेन देन की बेहतर ट्रैकिंग। असल में सरकारें अपने पुराने फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करना चाहती हैं। उन्हें एक ऐसी मशीन चाहिए जो पलक झपकते ही काम करे। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में इससे क्या व्यावहारिक बदलाव आएगा। देखिए, ये सिर्फ बैंकों के बीच की बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारी हर खरीदारी पर पड़ने वाला है। इसे एक सिस्टम से समझते हैं, जिसे रिवर्स वाटरफॉल या उल्टे झरने की प्रणाली कहा जाता है। मान लीजिए कि आपका CBDC वॉलेट बिल्कुल खाली है, लेकिन जब आप कुछ खरीदने जाएंगे तो सिस्टम तुरंत आपके जुड़े हुए बैंक अकाउंट से पैसे खींच लेगा। आपको पहले से वॉलेट में पैसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये इतना सीमलेस होगा कि पुरानी फिजिकल बैंकिंग की आदतें कब पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही पावरफुल फीचर आता है, प्रोग्रामेबल मनी। इसका सीधा सा मतलब है कि जारीकर्ता यानी सरकार या बैंक इन डिजिटल फंड्स पर नियम लगा सकती है। सोचिए, अगर किसी आपातकाल में सरकार आर्थिक मदद देती है तो उस पैसे को ऐसे प्रोग्राम किया जा सकता है कि आप उसे सिर्फ भोजन या बच्चों की पढ़ाई जैसी ज़रूरी चीज़ों पर ही खर्च कर पाएं। मतलब पैसा अब सिर्फ वैल्यू स्टोर करने का जरिया नहीं रहा, वो नियम और शर्तों से बंधा एक कोड बन गया है। लेकिन रुकिए, इसके चौथे हिस्से पर आना बहुत ज़रूरी है, जो है प्राइवेसी यानी निजता की सबसे बड़ी चिंता। यहीं से कहानी का रुख थोड़ा गंभीर होने लगता है। देखिए, जब हर एक पेमेंट डिजिटल होगी तो अथॉरिटीज के पास डेटा का एक विशाल भंडार जमा हो जाएगा। कुछ लोगों की चिंता ये है कि इससे हमारी फाइनेंशियल प्राइवेसी को बड़ा रिस्क हो सकता है। डेटा ट्रेल्स के जरिए गवर्नमेंट ट्रैकिंग बढ़ सकती है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और मजबूत हो सकता है और हम पूरी तरह से एक डिजिटल सिस्टम पर निर्भर हो जाएंगे। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत डर नहीं है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स या BIS, जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों का मार्गदर्शन करता है, उनका एक सीधा कोड देखिए। लेन देन का डेटा व्यक्तियों के व्यवहार, विश्वास और आदतों की गहरी जानकारी दे सकता है। जरा सोचिए, कोई कहाँ जाता है, क्या पढ़ता है, क्या खाता है, ये सब कुछ ट्रैक किया जा सकने वाला डेटा बन जाता है। अब चलते हैं पांचवें हिस्से पर, क्रिप्टो बिना सेंट्रलाइज्ड डिजिटल पैसा। असल में हम आगे चलकर दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं को एक दूसरे से टकराते हुए देखने वाले हैं। एक तरफ है क्रिप्टो करेंसी,
जो डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसे कम्युनिटी चलाती है, और दूसरी तरफ है CBDC, जो पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड है और सरकार के कंट्रोल में है। ये दोनों ही डिजिटल जरूर हैं, पर इनके काम करने का ढंग और दर्शन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। भविष्य की लड़ाई डिजिटल बनाम कागजी पैसे की नहीं, बल्कि सेंट्रलाइज्ड बनाम डिसेंट्रलाइज्ड पैसे की हो सकती है। ये अपने आप में एक बहुत ही प्रभावशाली और गहरा विचार है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भविष्य की वित्तीय मशीन। ग्लोबल इकोनॉमी में इस वक्त जो भारी बदलाव आ रहा है ना, उसने कुछ ऐसे अनुत्तरित प्रश्न खड़े कर दिए हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या सच में कैश पूरी तरह से गायब हो जाएगा? क्या सरकारें पैसे को पूरी तरह से डिजिटल कर देंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या CBDC हमारी फाइनेंशियल आज़ादी के मायने ही बदल कर रख देगा? अगर इस एक्सप्लेनर से आपको CBDC को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली, तो इसे ज़रूर लाइक करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो भविष्य के पैसे को लेकर उत्सुक हैं। और हाँ, द ग्लोबल मनी मशीन की पूरी सीरीज देखने के लिए हंट केओस विद अमर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों, पैसे की मशीन एक बार फिर इवॉल्व हो रही है, और इस बार सरकारें इस सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल, ट्रैक करने योग्य और प्रोग्रामेबल बनाना चाहती हैं।